वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरी भारती में। और कल मैंने बनाए डाइनिंग चेयर के 2 कवर और मुझे अभी 4 और बनाने, क्योंकि मेरा जो डाइनिंग सेट है वो है 6 सीटर। तो उसमें 6 चेयर हैं, तो 2 का बन गया है, 4 का मुझे आज बनाना है। तो बस गाइस चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो गाइस कवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी नाप की। तो जो हमारी कुर्सी है, तो जो उसका जो पीछे का पार्ट होता है ऊंचाई वाला, उसकी नाप सबसे पहले लेनी होगी कि उसकी चौड़ाई कितनी है, फिर उसकी ऊंचाई कितनी है। और यहाँ पर हमने गद्दियों की नाप ले ली है। तो गद्दियों को हमने विद जो ये लकड़ी का फ्रेम है इसके साथ में ली है, क्योंकि हमें पूरी कवर करके बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये कपड़ा है जो कि पीस वाइज है, तो अलग अलग है। इसके 4 पीस हमने लिए थे। और ये आपने देखा होगा जो ब्लैंकेट टाइप में जो हल्के होते हैं, मार्ट वगैरह मिलते हैं, तो ये वहीं से लिए थे मैंने। तो 4 लिए थे मैंने। तो मुझे अंदाज़ा था कि मेरा एक में 2 सीट कवर बन जाएंगे, चेयर कवर। और एक मैंने लिया था डाइनिंग टेबल के लिए, तो ऊपर डालने के लिए। तो सबसे पहले जहाँ से मैंने नाप ली है चेयर की, वहीं से कपड़े में हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो चौड़ाई थी सीट की, कुर्सी की, वो उसकी हमने चौड़ाई ले ली है। फिर हमने ऊंचाई ली है और उसके बाद फिर हमने इसमें लगा लिए हैं निशान। और मार्किंग के बाद फिर हमने यहाँ पे स्केल से सीधी लाइन खींच दी है, जिससे हमें काटने में आसानी रहे। तो ये देखिए निशान लग चुका है। और यहाँ पर काटते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि हमारा कपड़ा यहाँ पर फोल्ड है, और जो ऊपर का पार्ट है उसको हमें 4 इंच छोटा काटना है, मतलब नाप के अकॉर्डिंग काटना है। और जो पीछे का पार्ट है वो हमारा 4 इंच बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए जितना ऊपर वाला पार्ट जो है, जितनी नाप थी उतना मैंने ले लिया है, और इसको मैंने 4 इंच और बढ़ा के तब इसमें मार्किंग की है, जिससे हमें ये पीछे का जो पोर्शन होता है कुर्सी का, तो ये हमारा छुपा रहे। और यहाँ पे काटने में अगर ज़रा सी भी असावधानी हुई तो हम इसके दोनों पल्ले काट सकते हैं, जिससे हमारा कवर बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कटिंग तो शुरू कर दी मैंने, लेकिन मुझसे भी गलती हो गई, ये आगे बताऊँगी कहाँ पर हुई है। कवर तो मेरे ठीक बन गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, जो कुर्सी की चौड़ाई होती है उसके बाद इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है, वो मैंने काट के निकाल दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कपड़े का किनारा सिला हुआ है, क्योंकि ये ब्लैंकेट थे जो हल्के वाले होते हैं, तो ये किनारा सिला हुआ होता है। तो मैंने उसको निकाला नहीं है, उसी पे सिल दिया है। तो उससे एक और अच्छा सा बॉर्डर सा बन के आया है, तो और अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस यहाँ पे पहले मैंने शुरुआत की है, जो ऊपर का पोर्शन होता है चेयर का उसको सिलना है। और एक एक करके सिलती जा रही हूँ और नाप नाप के देखती जा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कई बार अनजाने में ऐसा हो जाता है कि हम ध्यान नहीं देते और सोचते कि हाँ हमारी नाव फिट है और सब कुछ ठीक है, चलो एक साथ बना के रख लेते हैं, उसके बाद सारे कवर एक साथ डाल देंगे। लेकिन वहाँ पे अगर कहीं ज़रा सी एक में गलती हुई तो सारे कवर में वही गलती हो जाएगी, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले एक एक करके नाप के देखना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक जो है रेडी होने वाला है। ये देखिए इस तरफ पीछे का पल्ला जो है वो 4 इंच बड़ा है, तो उसको कटिंग के समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बस 3 तरफ से सिलाई लगानी है इसमें, और एक तरफ हम इसको खुला रखेंगे। और जो बॉर्डर है सिला हुआ पहले से, इसको बिल्कुल भी निकालना नहीं है, इसी पे सिलाई लगा देनी किनारे किनारे। तो ये देखिए हमारा एक पीस बन के रेडी हो चुका है कुर्सी का। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये कवर मेरा सही आ रहा है और बिल्कुल फिट आया हुआ है, ना ही ये टाइट है ना ही लूज है, बिल्कुल फिट है। नाप बहुत अच्छी है, तो ये समझ लीजिए कि बना भी बहुत अच्छा है। तो अब बस एक मैंने इसको सिल लिया है। अब इसका जो
ये हमारी जो गद्दी होती है, इसके लिए हमने जो कपड़ा निकाला है तो उसको हम सिलेंगे। ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये 4 इंच बड़ा है, तो इतना मैंने सिल के देख लिया है। और ये जो एक पीस पूरा था 2 मीटर का था हमारा, 2 या सवा 2 का रहा होगा, नापा नहीं मैंने। तो यहाँ पे दोनों किनारे से मैंने चेयर का जो जो खड़ा वाला पोर्शन है, जो बैक में रहता है, उसका मैंने दोनों किनारों से निकाला है, एक इस तरफ से एक उस किनारे से निकाल दिया है। और जो बीच का जो पोर्शन बचा हुआ है, इसमें हम गद्दियों के लिए निकाल रहे हैं। तो वैसे तो हम यहाँ पे कपड़ा गद्दियों की अकॉर्डिंग ही लेते जितने हमें चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ कपड़ा हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा है 2-1 इंच, तो हम उसको पूरा कपड़ा ले लेंगे, हम काट के निकालेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो कपड़ा कट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमारा अगर गद्दियों से थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बना रहेगा तो वो हमें ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये जो बीच का कपड़ा बचा है, तो इससे हम गद्दियों के लिए निकाल ले रहे हैं, तो उसको हम नाप के देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने नाप लिया है जैसा कि बताया, तो उससे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा निकल रहा है, तो हम उसको पूरा ही ले लेंगे। और यहाँ पर कपड़ा कोई कोई जो पीस है वो थोड़ा सा तिरछे में भी, इसकी लाइनिंग जो है वो तिरछे में, तो यहाँ पर जो गद्दी वाला कपड़ा है उसमें भी मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मैंने काट लिया है, पहले मैंने मार्किंग कर ली है चौक से, उसके बाद फिर स्केल से निशान लगा के और मैंने काट लिया है। तो यहाँ पर गद्दी के लिए सिल रहे हैं। तो गद्दी का जो कपड़ा है वो हमें 3 तरफ से उसको भी सिलना है, क्योंकि एक तरफ बॉर्डर आ रहा है, तो हम उसको ना हमने काटा है, उसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है, और ना ही हमने उसको उसके ऊपर सिलाई की है। बस जो जैसा वैसे मैंने रखा है, बस 3 तरफ हमने सिलाई कर दी है। तो यहाँ पर हमारी ये देखिए गद्दी का जो कपड़ा है बिल्कुल टावल जैसा निकला हुआ है, तो हम इसको अभी तो हम इसको ऐसे ही डाल के देख रहे हैं। तो इस तरीके से डालने में क्या होगा कि हमें दिक्कत होगी, जैसे कि पंखा चल रहा है तो ये उड़ सकता है कपड़ा, और अगर कोई बैठ गया और बैठ के उठा तो उस समय भी ये कपड़ा सिमट सकता है, या ये कपड़ा हट सकता है चेयर से। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े को पकड़ा है ऐसे, बस कोने से मिला के, चेयर का कोना और कपड़े का कोना मिला के सीधा कर लिया, और उसके बाद इस तरीके से निशान लगा दिया ऐसे करके चौक से। तो ये हमें करना है चारों तरफ। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको सिल देंगे अगर, तो ये कवर जो है गद्दी में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो हमें कपड़ा काट के गद्दी का जो फ्रेम साइज होता है वो हमें नहीं बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने लगा दी है सिलाई। अभी मैंने इसमें 2 तरफ ही सिलाई लगाई हुई है, तो मैं देखती जा रही हूँ सिल के कि मतलब सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई चीज़ बनाते समय तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बना बना के देखती ज़रूर जाएं, जिस चीज़ के लिए बना रहे हैं। अगर खुद के लिए कोई चीज़ बना रही हो तो खुद पहन के भी देखते जाओ बीच बीच में, तो उससे हमें फिटिंग वगैरह अच्छी आती है, हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी एक ही तरफ सिला है और दूसरी तरफ अभी नहीं सिला है मैंने। तो अब यहाँ पर मैंने इसको दोनों तरफ सिल दिया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसको मैंने ऐसे ही अंदाज से सिला है, बस चौक से निशान लगा लिया और ऐसे ही सिल दिया है, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वही मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, इस तरीके से अगर करूंगी तो ये सारी सिलाइयाँ टेढ़ी हो जाएंगी और जो गद्दी कवर है हमारा वो फिट नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमने लिया है आगे इसमें जो हमारा ये डब्बा होता है, गत्ते का जो डब्बा होता है उसका हमने एक हिस्सा निकाल लिया है, तो उससे हमें बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ बने हुए हैं हमारे कवर। तो ये भी अभी सेमी फिनिश ही है, पूरा फाइनल नहीं हुआ है।
तो अभी काम चल ही रहा है, तो मैं अभी बना ही रही हूँ। तो अभी तो मुझे 2 ही का बनाना है ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग 2 ही की है। तो ये देखिए ऊपर के दोनों हिस्से सिल गए हैं, दोनों कुर्सियों के। और जो गद्दी का है वो मैंने एक का देख लिया है बना के, तो वो मुझे फिट नहीं लग रहा है, तो उसको मैं सिलाई निकाल दूँगी। और ये कपड़ा इतना अच्छा है, सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान अगर देंगे तो देखेंगे कि चेयर में ऊपर की तरफ बॉर्डर सा दिख रहा है, तो वो इसलिए है कि जो हमारा जो कपड़े का पीस था वो सिला हुआ चारों तरफ था, तो हमने उसको जो है सिला है उस पे से, लेकिन उसको बिल्कुल दाबा नहीं है उसके अंदर, थोड़ी-थोड़ी सी किनारे से सिलाई लगा दी है, तो वो जब हमने सीधा किया है कपड़ा तो वो ओपन होके आ रहा है ऊपर, तो वो अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अभी देखिए इस तरीके से बने हुए हैं हमारे कवर ये। तो आज का ये काम है, आज मैंने 2 फाइनल कर पाए क्योंकि मैंने काम थोड़ा देर से शुरू किया था और उसके बाद फिर ये अगले दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कवर रेडी कर लिए हैं, लेकिन अभी ये भी फाइनल नहीं हुए हैं, बस मैं बनाती जा रही हूँ, डाल के देखती जा रही हूँ। तो जो ऊपर के जो बने हुए हैं कवर वो फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ ये गद्दी वाले हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें ये इंतज़ाम करना पड़ेगा, तब वो गद्दियों पे कपड़े रुकेंगे, वरना वो गिर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये गत्ता का कपड़ा लिया है, तो सॉरी टुकड़ा लिया है, तो इसमें हमें ये छोटा लग रहा है, इतना ही था मेरे पास में। तो इससे हमें जितनी नाप चाहिए, हमारी गद्दी की नाप है, तो हम इससे 3 इंच बढ़ा के तब निशान लगाया हुआ है। लेकिन ये हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ हमने चॉक से निशान लगा लिया है, तो हमें आइडिया मिल रहा है। वैसे पूरे में निशान सही से लगना नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई करनी होगी। यहाँ पे ये निशान लगाए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लग चुकी है चारों तरफ। तो अब ये हमारा कपड़ा गद्दी से निकलेगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये रही हमारी गद्दी, जो हमारी डाइनिंग चेयर है उसकी गद्दी है ये, उसी के लिए मैंने कवर बनाए हुए हैं। तो इसमें डाल के देख लेते हैं अब। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठा हुआ है, ना ही ये झोल मार रहा है, ना ही ये टाइट है, तो बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये कवर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग सबका फ़ोटो लिया हुआ है। और एक जो पीस था मेरा, जो हमने डाइनिंग टेबल का कवर के लिए लिया था, वो 2 कैसे गाइस मैंने काट दिया, क्योंकि जब मैं कटिंग कर रही थी 2 तो मैंने पहले बना लिए थे और 4 मुझे बनाने थे। तो मैं जब 4 काट चुकी थी उसके बाद फ़ोन आ गया, तो मैं बात करने लगी फ़ोन पे, और उसके बाद जैसे मेरी बातचीत ख़त्म हुई तो मैं उठी और मैंने वो जो रखा था उसको भी मैंने काट दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो क्योंकि इसको मुझे पहले अलग रख लेना चाहिए था, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो अब ये मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, फिर भी मैंने जितना कपड़ा मेरे पास था तो मैंने उसमें डाल दिया। तो आप टेबल पे देख रहे होंगे साइड से थोड़ा थोड़ा छूटा हुआ है, तो ये वही कपड़ा मुझे कम पड़ गया। तो कोशिश करूँगी कि जो भी कपड़ा रखें या तो मैं इसमें जोड़ दूँगी, या फिर इसको ऐसे ही यूज करूँगी, और या फिर यूज ही नहीं करूँगी। बस यही 2 बातें हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो वैसे कर लूँगी यूज, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बस साइड से ही नहीं है। और यहाँ पर हमने ये डाइनिंग टेबल के बीच में रखी हुई एक ट्रे, उसमें ये कुछ हमारी डेकोर चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमने रखी है यहाँ पे। आप लोगों को कैसी लगती तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया है ये डाइनिंग चेयर का कवर,
तो गाइस इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और मैं बहुत दिन से इस तलाश में थी कि जो मुझे पसंद है, जिस टाइप का मुझे डिजाइन या कलर मुझे चाहिए, तो मुझे आज मिला है। बंदा हो या बंदी हो, कोई कंप्लीट बंदा बंदी नहीं होता है, सब में कमियां होती हैं। तो अगर मेरे से कमी रह जाती है वीडियो में, किसी प्रकार की वॉइस कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, या फिर कैमरा हिल रहा है, इस टाइप की जो है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो कि मेरे से क्या गलती हो रही है, तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। गाइस उम्मीद करती हूँ आपसे कि प्लीज़ आप मेरी कमियों को और मेरी अच्छाइयों को बता तो दे कम से कम। गाइस अगर वीडियो देखते हैं तो जो लोग देखते हैं उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है, जो नहीं देखते हैं तो उनसे तो कोई बात ही नहीं है। तो गाइस जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन, जो घंटी का निशान होता है, उसको भी ज़रूर दबा दें, तो मेरी आने वाली जो वीडियोस होती हैं तो वो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी और आप देख पाएंगे। गाइस मेरा एक गाउन अभी कटा हुआ रखा है और एक काटने को रखा है, मुझे गाउन भी सिलना है। तो आज मैंने ये कवर तो कंप्लीट कर दिया है, अब मैं गाउन पे काम करूँगी। मिलूंगी अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।